आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी कब है, 2026 में उसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, दान और पारण का शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं, जिसे हम ज्येष्ठ माह की पहली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कब है अपरा एकादशी 2026 में। अपरा एकादशी व्रत से सुख, समृद्धि और संपन्नता मिलती है। तो 2026 में अपरा एकादशी की तिथि, व्रत का दिन और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। हिंदू पंचांग में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है, जिसे हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 2 बार रखा जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और नाम होता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है, जो विशेष रूप से सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं 2026 में अपरा एकादशी कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे अपरा एकादशी 2026 में कब है। एकादशी तिथि की शुरुआत कब होगी और समाप्ति कब होगी। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 12 मई दोपहर 2:52 पर और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 मई दोपहर को 1:29 पर। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 को रखा जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:37 से लेकर प्रातः 5:21 तक है। अभिजीत मुहूर्त कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। फिर दूसरा शुभ मुहूर्त है विजय मुहूर्त, सायं 7:04 से लेकर सायं 7:26 में और अमृतकाल सायं 7:41 से लेकर रात्रि 9:13 तक रहेगी। भक्तों, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी के व्रत आप धारण करते हैं तो आप शुभ मुहूर्त में पारण करें। पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 14 मई 2026 को। पारण के लिए 14 मई प्रातः काल 6:04 से लेकर प्रातः काल 8:41 का समय सबसे उत्तम रहेगा। आप इस बीच में शुभ मुहूर्त में अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। भक्तों, अब आइए अभी जानेंगे आगे वीडियो में कि व्रत का पारण कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे पारण करते समय। उससे पहले हम जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि व्रत को करने से वही फल प्राप्त होता है जो कार्तिक माह में पवित्र स्नान करने या गंगा तट पर पितरों के लिए पिंडदान करने से मिलता है। इसके साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ के दौरान केदारनाथ धाम के दर्शन, बद्रिकाश्रम में निवास और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने के समान पुण्य भी इस व्रत से मिलता है। इसलिए अपरा एकादशी को विशेष रूप से मोक्ष और समृद्धि प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। भक्तों, अब आइए जानते अपरा एकादशी की पूजा विधि। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। फिर व्रत और पूजा की शुरुआत से पहले श्रद्धा के साथ संकल्प करें। अपने मंदिर की साफ सफाई जरूर कर ले। फिर घर में एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें और चित्र के साथ लड्डू गोपाल, आप कृष्ण जी का जो मूर्ति रहती जरूर रखें, लड्डू गोपाल को भी रख लें। फिर आप एकादशी के दिन उन्हें पंचामृत से स्नान करा ले। शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। भगवान विष्णु को जल या पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। फिर उन्हें गोपी चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, इससे बहुत शुभ माना जाता है। भोग के रूप में पंचामृत, पीले रंग की मिठाई जरूर अर्पित करें। अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर अंत में श्रद्धा भाव से भगवान की आरती उतारें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शुभ समय पर करें। दूसरे दिन सात्विक रहें और मासिक भोजन और विचारों से दूर रहें। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि आप पारण कैसे करेंगे। भक्तों, आप अपरा एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए 14 मई को प्रातः काल उठें, विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तुलसी दल अर्पित करें। फिर आप दान दक्षिणा जरूर करें।
भक्तों, एकादशी व्रत का पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब आप दान दक्षिणा करेंगे। तो आप सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, आप जो भी सामर्थ्य हैं उसको आप जरूर दान करें, मंदिरों में दान करें या फिर गरीब किसी असहाय लोगों को आप कुछ वस्तुएं दान दक्षिणा जरूर कर दें। इससे आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और पारण करने के लिए आप तुलसी दल जो चढ़ाएं भगवान विष्णु को, उसको मुख में डालते हुए आप पानी पी लें। उसके बाद शुद्ध सात्विक जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उससे भोजन से आप अपने व्रत का पारण करें। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करें और इस दिन शुद्ध सात्विक रहें, झूठ ना बोलें और किसी का दिल ना दुखाएं। आप किसी की निंदा ना करें, किसी से दुर्व्यवहार ना करें। आए हुए घर पर अतिथि का सत्कार करें और किसी को भी अगर घर पे आते हैं तो खाली हाथ ना लौटाएं, कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर ही लौटाना चाहिए। तो इससे आप पर भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भक्तों, ज्येष्ठ माह का महीना चल रहा है, आप इस समय पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें और जो पक्षियाँ रहती उन्हें चावल के दाने डालें, पानी रखें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते, जीव जंतुओं पर दया करें। भक्तों, इस प्रकार से अगर आप पुण्य के कार्य करते हैं तो वैसे ही भगवान श्री हरि आप पर प्रसन्न होंगे। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।